Hello students, how are you? So, dear students, in the last class we have studied about the dimensions and type of physical quantities, fundamental physical quantities and the derived physical quantities. दो टाइप के होते हैं, हम लोग ये चीज़ देखे थे. ओके, नाउ अब हम लोग देखे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कितने होते हैं. देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. ओके, एंड व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बोला था. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता. ओके, तो हमने देखे थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दैट वाज मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट and amount of substance and luminous intensity. Okay, now अब हम लोग देखेंगे what is derived physical quantities. Okay, so derived physical quantities हम किसको बोलते हैं, तो वो सारे physical quantities जिनको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, जैसे डिस्टेंस क्या है, इज अ लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, तो डिस्टेंस क्या हो गया, इज अ लेंथ, टाइम इज सेल्फ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जिन क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को. ओके, दिस तो कुछ हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखेंगे. ओके, उनके सिंबल्स या फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट हम लोग देखें. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट्स देखे हैं क्या क्या होता है. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी के अगर हमको एसआई यूनिट पता है तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट और उनके डायमेंशंस हम लोग देखेंगे. ओके, क्या होगा, सो लेट अस सी, देखें क्या होगा. ओके, तो फर्स्ट फंडामेंटल हम लोग कोई एक डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं. ओके, इधर में नंबर ऑफ क्वांटिटीज सीरियल नंबर लिख रहे हैं. ओके, दिस तो फर्स्ट हमने देखा, लेट्स से डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से डी से. ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी जो कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करके जाता है तो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ का एक्चुअल लेंथ जो होता है, पाथ का लेंथ, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं. तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, पाथ लेंथ. ओके, डिस्टेंस क्या होता है, इज द पाथ लेंथ. ओके, ये क्या है एक्चुअली, दैट इज पाथ लेंथ. तो क्या हो गया ये डिस्टेंस कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ. किसका लेंथ, पाथ का. तो एक्चुअली क्या है, ये लेंथ है. लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर. तो डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर. ओके, एंड डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन डिस्टेंस का होगा. तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी कैपिटल एल. हमने बताया था डिस्टेंस को हम जो डायमेंशन होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो कुछ हम क्वांटिटीज को देखते हैं और उनका याद रखते हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस, ओके, वी कैन डू द लॉट ऑफ वर्क. ओके, वेरी सिंपली. ठीक, हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस के. ओके, और डायमेंशंस के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. ओके, और कैसे डिपेंड करता है. ठीक, तो डायमेंशन का हम लोग एप्लीकेशंस बाद में पढ़ेंगे कि डायमेंशन को हम यूज करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. ओके, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हम बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायमेंशन के यूज से, ओके, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस केवल डायमेंशन के यूज से कर सकते हैं. ओके, दिस, सो लेट अस सी द डायमेंशंस ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, और इनको हमको याद भी रखना होता है. ठीक, तो सिंपल वालों को याद रखते हैं और फॉर्मूला हमको पता होने से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, दिस, तो डिस्टेंस का. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. देखें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ.
शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होता है, ये सब हम बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी देखें शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो ये भी क्या है, पाथ का लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये भी क्या हो गया, लेंथ है किसका, पाथ का। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसका लेंथ। ओके, तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ। ये एक्चुअली क्या है, पाथ का लेंथ, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज मीटर, एंड डायमेंशन विल बी दैट इज कैपिटल एल, जो लेंथ का होता है। ओके, दिस नेक्स्ट ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोग देखें। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड, लेट्स से एरिया। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एरिया इज इक्वल्स टू किसी का एरिया देख लो, हम रेक्टेंगल का देख ले रहे हैं, कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एरिया एसआई यूनिट, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर, ब्रेथ का भी एसआई यूनिट क्या होगा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ओके, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर डायमेंशन। ओके, तो एल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखें एरिया, फोर्थ वन इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, मान लो क्यूबॉइड का वॉल्यूम देख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, दिस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर। ओके, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब, एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, सारे क्या है, लेंथ है। ओके, बड़े साइड का, सबसे बड़ा साइड का जो लेंथ होता है उसको लेंथ बोलते हैं, दूसरा ब्रेथ होता है, वर्टिकल जो साइड का लेंथ होता है उसको हाइट बोलते हैं। ओके, तो सारे के सारे इन तीनों में, तीनों क्या है, लेंथ है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। ये हो गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम, दिस मास बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, दैट इज केजी, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ओके, तो ये क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ऊपर मीटर टू द पावर -3। ठीक, डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन हम निकालते रहे, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, दैट इज एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, m बाई एल क्यूब, दैट इज एल क्यूब को ऊपर ले जाएं तो m l टू द पावर -3। दिस इज डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट सीख देख रहे हैं, स्पीड। स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, दिस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ओके, एंड टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी को ऊपर ले जाओ, दैट विल बिकम एल टी -1। ये हो गया स्पीड का डायमेंशन एल टी -1। ओके, नेक्स्ट देखो स्पीड, एंड 7 वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो हम देखेंगे वेलोसिटी का भी यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम क्या होगा, एल टी -1, जो स्पीड का होगा डायमेंशन वही डायमेंशन दिस वेलोसिटी का। ओके, नेक्स्ट चलो देखते हैं हम लोग, ऐसे हम कुछ ये याद रखते हैं कुछ के। ओके, नेक्स्ट देखें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा, जैसे मान लो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इज इनिशियल वेलोसिटी हियर, कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस u कितना होगा, दैट इज 5 - 3 कितना 2 मीटर पर सेकेंड।
दिस ओके। तो इसका भी यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड ओके दिस। तो इसका यूनिट क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नीचे में टाइम, टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम मीटर पर सेकेंड इन बाई क्या है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके दिस। एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है lt माइनस वन, टाइम का डायमेंशन t, तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम lt माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ओके। लेट्स सी नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम या यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो देखें मोमेंटम ओके मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी ओके। तो मास का यूनिट क्या होता है kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड ओके। तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड ओके दिस। एंड यूनिट ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज lt माइनस वन ओके। तो क्या आ गया mlt माइनस वन, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओके ऑफ मोमेंटम ठीक। नेक्स्ट ऐसे देख लें 10th, मोमेंटम हो गया फोर्स, फोर्स तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन, मास का यूनिट क्या है kg ओके, एंड एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट फोर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था सबसे पहले, न्यूटन ने, दैट्स वाई उसी के नाम पे, न्यूटन के नाम पे ही हम इसकी यूनिट रख देते हैं, दैट इज न्यूटन ओके। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल n ओके। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मास का डायमेंशन इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या है, दैट इज कैपिटल M, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है lt माइनस टू, तो क्या हो गया mlt माइनस टू दिस। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन ओके दिस। नेक्स्ट देखें, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन ओके। नेक्स्ट हम लोग देखें 11th, डायमेंशन ऑफ वर्क डन ओके। वर्क डन का देखो, तो वर्क का क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ओके। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ओके, दैट इज वर्क। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट हो गया दैट इज न्यूटन, एंड डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया मीटर, न्यूटन मीटर ओके। तो इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जूल ओके कैपिटल J। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल ओके। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन, पहले हम फोर्स का डायमेंशन लिखें, फोर्स का डायमेंशन क्या है mlt माइनस टू, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज L। तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम m L इंटू L, L स्क्वायर t माइनस टू, दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क ओके, ml स्क्वायर t माइनस टू ओके। ऐसे हम कितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बता सकते हैं अगर उनके फॉर्मूले पता है ओके ठीक। और ये धीरे धीरे जैसे से हम आगे पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स ओके, ऑल द फॉर्मूला विल बी क्लियर, एंड फॉर्मूला पता होगा तो सबके SI यूनिट एंड डायमेंशंस हम लिख पाएंगे ओके। तो कुछ के हम देख लेते हैं यहाँ पे, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर ओके। एंड काइनेटिक एनर्जी का अगर हम SI यूनिट निकाले तो क्या होगा, हाफ इज अ नंबर, तो इसका कोई तो यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट 1। मास का m इज द मास, v इज वेलोसिटी स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर ओके। तो मास का क्या होगा kg, स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड,
इस मीटर पर सेकंड का क्या करना, होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके दिस, और इसको भी क्या बोलते हैं, दैट इज जूल। एनर्जी कोई भी हो, ओके, वेदर इट मे बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, ओके, लाइट एनर्जी, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, एवरी एनर्जी विल हैव द एसआई यूनिट एज ए जूल। ओके दिस, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मास का डायमेंशन देखो यहाँ का है, हाफ का डायमेंशन क्या हो गया 1, हाफ का डायमेंशन 1, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन 1 होता है। ओके दिस, हाफ का डायमेंशन 1, मास का क्या हो गया कैपिटल एम, एंड स्पीड का क्या होता है एल टी माइनस 1, तो इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ऐसे हम लोग कितने भी क्वांटिटीज के डायमेंशंस बता सकते हैं। ओके, उनका फॉर्मूला पता हो तो हम डायमेंशन एंड एसआई यूनिट लिख सकते हैं। ओके, कुछ और के देखते हैं हम लोग, और जितना हमको याद रहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो थोड़ा कैलकुलेशंस फास्ट होंगे। ओके दिस, नेक्स्ट लेट्स सी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का देखें। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी एच। ओके, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा, मास का क्या हो गया के जी, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो कोई भी एक्सीलरेशन हो उसका वही होगा जो एक्सीलरेशन का होता है, तो क्या होगा एक्सीलरेशन का, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज हाइट, हाइट का क्या होगा मीटर, तो ये क्या यहाँ से आ गया, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोल रहे हैं जूल। ओके, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगा, दैट विल बी जूल, कैपिटल जे लिखते। ओके दिस, डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, तो डायमेंशन ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ एम जी एच। ओके, डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ एच, सबके डायमेंशन निकालो। तो मास का क्या होता है, दैट इज कैपिटल एम, जी का क्या होगा एक्सीलरेशन, दैट इज एल टी माइनस 2, एच का क्या होगा, दैट इज हाइट है तो एल। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखो कोई भी एनर्जी, ओके, एनर्जी किसी भी फॉर्म का हो, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, ओके, सबका डायमेंशन और यूनिट क्या होगा सेम। ओके दिस, नेक्स्ट देखें हम लोग टॉर्क, तो टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, एंड टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ। जब हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे तब देखेंगे क्या होता है। ओके दिस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, हम लोग वेक्टर आर क्रॉस एफ क्या होगा, दैट विल बी आर एफ साइन थीटा। ओके दिस, सो आर का क्या हो गया, इनका एसआई यूनिट अगर हम लिखें, फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट तुरंत हम बता सकते हैं। ओके, आर डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होगा मीटर, फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर। ओके दिस, इसको जूल नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर ही होगा। यहाँ में वर्क का भी देखो क्या था न्यूटन मीटर, उसको जूल बोल रहे थे। ओके, बट टॉर्क को जूल नहीं बोलेंगे, उसकी यूनिट ओके क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक, एंड डायमेंशंस, अगर हम टॉर्क का डायमेंशन देखें तो क्या होगा, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ आर एंड डायमेंशन ऑफ एफ। ओके, तो आर का डायमेंशन क्या हो गया, आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज एम एल टी माइनस 2। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गया डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। ओके, ऐसे हम अदर क्वांटिटीज के भी डायमेंशंस और उनके एसआई यूनिट देख सकते हैं। ओके, तो कुछ के हम देख लेते हैं ताकि हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस जब देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वांटिटी। ओके,
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमने टॉर्क का देखा, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ओके, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। जैसे मान लो बोल देते हैं हीट 15, हीट, तो हीट भी क्या होता है, इज एनर्जी, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओके। अभी फॉर्मूला बता नहीं रहा क्योंकि समझ में नहीं आएगा उसमें क्या क्या होता है, ओके, एम एच डेल्टा टी होता है, ठीक। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, दैट विल बी जूल बिकॉज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ हीट डायमेंशन विल बी जो एनर्जी का होता है ml² T-2, ओके। तो एनी टाइप ऑफ एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ओके, उसका डायमेंशन और एसआई यूनिट क्या रहेगा, सेम ही, ओके। दिस नेक्स्ट देख लें 16, ओके, दैट इज प्रेशर, तो प्रेशर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, फोर्स बाय एरिया, एंड वी नो इनका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, तो एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पास्कल, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीए, दिस। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या, दैट इज पास्कल, ओके। तो डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा, डायमेंशन विल बिकम डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mlt-2, और एरिया का क्या हो गया, l², अभी हमने निकाला था, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ml-1 T-2, ये हो गया प्रेशर का, ओके। ऐसे नेक्स्ट देखें हम लोग, तो जिन क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं उनको हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ओके, ताकि हमको खोजना ना पड़े। प्रेशर, नेक्स्ट देखें स्ट्रेस, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, दिस। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, दिस मच। डायमेंशन क्या हो जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन, तो यही आएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो प्रेशर का है ml-1 T-2, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस स्ट्रेस, ओके। एंड नेक्स्ट देखें स्ट्रेन, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा वी बाई वी, तो एक हम देख ले, बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो डिटेल देखेंगे। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और एल क्या है, इनिशियल लेंथ, ओके। अभी क्या होता है उससे मतलब नहीं है हमको, केवल फॉर्मूला देखें क्या है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एंड एल क्या है नीचे में डिनोमिनेटर में, दैट इज इनिशियल लेंथ, ओके। तो क्या हो जाएगा बताओ एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट, सो इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, कुछ क्या होगा, कुछ मीटर, चेंज इन लेंथ मीटर, इनिशियल लेंथ, उसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसल, तो क्या हो गया, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता, दिस इज अ रेशियो, ओके। कोई भी जो रेशियो होता है उस रेशियो का यूनिट नहीं होता, ओके। और रेशियो हम बोलते हैं सेम सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में, ओके, जब डिवीजन होता है तो उसको रेशियो बोलते हैं। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, दिस इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है। डायमेंशन देखें, स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेन का, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन क्या होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का क्या होगा एल, इनिशियल लेंथ का भी क्या होगा एल, चेंज इन लेंथ क्या है, वो भी लेंथ है,
इनिशियल लेंथ इज ऑल्सो लेंथ, तो लेंथ लेंथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, मतलब डायमेंशन लेस होता है। ओके, 1 मीन्स होता है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ओके, तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेन का क्या गया, डायमेंशन, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस। ओके, ऐसे हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को देखें तो बहुत सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें एंगल। अच्छा, उससे पहले और देख लें, ये प्रेशर, स्ट्रेस, इनका डायमेंशंस क्या है, सेम। ओके, नेक्स्ट देखें अगर हम, ओके लेट अस सी यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, दैट इज यंग्स मॉडुलस। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताओ। सो एसआई यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, स्ट्रेस का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो क्या आ जाएगा यूनिट, इसका एसआई यूनिट दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस, तो यही किसका होता है, प्रेशर का भी होता है, यही हमने देखा कि स्ट्रेस का भी होता है, तो सेम यंग्स मॉडुलस का भी होता है। ओके, बाद में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल के। ओके, एंड विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल के चैप्टर है, वहाँ में हम लोग पढ़ेंगे, तो सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे। ओके, एवरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम डायमेंशन एंड द यूनिट। ओके, दिस, तो इसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ y इज यंग्स मॉडुलस, तो क्या होगा, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड डायमेंशन ऑफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, m l माइनस 1 t माइनस 2, अभी हमने निकाला है। स्ट्रेन का कितना होता है, 1, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, दैट इज m l माइनस 1 t माइनस 2। ये तो देखो, स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेन, इन सब के डायमेंशंस क्या है, स्ट्रेस, प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस। ओके, इन सब के हम लोग देख रहे हैं यूनिट और डायमेंशन दोनों क्या है, बोथ आर सेम। ओके, दिस, ऐसे अब हम लोग कुछ और भी देखते हैं जो डायरेक्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशंस। ओके, दिस 20 एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला जो होता है दैट इज आर्क लेंथ, आर्क डिवाइडेड बाय क्या होता है, रेडियस। तो आर्क जो होता है क्या होता है, लेंथ होता है, एक कर्व पार्ट का लेंथ। जैसे मान लो ये आर्क है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मिला दें ये ऐसा, तो ये हो गया आर्क, इसका लेंथ डिवाइडेड बाय ये हो गया रेडियस। ओके, और ये एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इसका भी लेंथ क्या है, आर्क क्या है, इस कर्व लाइन का लेंथ। ओके, तो अगर हम एसआई यूनिट देखेंगे इसका, सो आर्क क्या है, लेंथ, उसका एसआई यूनिट मीटर, रेडियस भी क्या है, लेंथ, उसका भी एसआई यूनिट मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या होना चाहिए, यूनिट लेस। बट यूनिट लेस होते हुए भी इसका कुछ हम लोगों ने यूनिट असाइन कर दिया है, और रेडियन, उसका एसआई यूनिट हम बोल देते हैं क्या, रेडियन। ओके, दिस रेडियन, एंड शॉर्ट में लिखते हैं रेड, दिस। तो जो एसआई यूनिट होता है एंगल का, एक्चुअली जो एंगल है वो क्या है, यूनिट लेस होना चाहिए। ओके, बट उसको हमने, एंगल को हमने एक यूनिट असाइन कर दिया है ऐसे, दैट इज रेडियन। ओके, ये एसआई यूनिट है, अदर यूनिट्स भी होते हैं, मिनट, सेकेंड, ओके, डिग्री, वो सब हम लोग देखेंगे कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ओके, दिस, ये हो गया एसआई यूनिट। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो अगर हम एंगल का डायमेंशन देखें तो डायमेंशन ऑफ एंगल क्या होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रेडियस, दिस। तो आर्क क्या है, लेंथ, इसका डायमेंशन लेंथ, रेडियस का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ, तो क्या हो जाएगा, कैंसल, दैट इज डायमेंशन लेस।
डायमेंशनलेस। ओके, तो हम देख रहे हैं हमारा ये जो एंगल है डिराइव्ड एक क्वांटिटी है। ओके, दैट इज आल्सो डायमेंशनलेस। ओके, दिस नेक्स्ट ऐसे क्वांटिटी हम देखें, दैट इज नेक्स्ट एक क्वांटिटी देखते हैं, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, एंगल डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। तो एंगल एक ऐसा क्वांटिटी, एक एक्सेप्शन है कि जो डायमेंशनलेस होते हुए भी यूनिट होता है उसका। ओके, और सारे क्वांटिटीज का हम देखते हैं अगर वो यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होता है। ओके, दिस। तो नेक्स्ट देखें हम लोग, दैट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां में आता है। ओके, तो ये क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ओके, दिस फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। इन फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम का रेशियो जो होता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो इनका यूनिट अगर हम देखेंगे तो इनका एसआई, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स कहीं भी हो फोर्स ही होगा, चाहे वो एयर में हो या मीडियम में। ओके, तो ये यूनिट क्या हो गया, फोर्स इन एयर दैट इज न्यूटन, नीचे भी फोर्स है उसका भी यूनिट न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, इट विल बिकम यूनिटलेस। ठीक, तो डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन भी क्या होगा, इट विल बिकम डायमेंशनलेस। ओके, दिस। तो देखिए डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ दिस एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स इन एयर का डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, उसका भी क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। कैंसल, क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। तो हमको क्या होता है कि कुछ 4-5 क्वांटिटीज दे दिया और उसमें से बोला कि कौन कौन से डायमेंशनलेस है। ओके, वो बताना। ओके, दिस। सो नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक और डायमेंशनलेस ऐसे हम लोग बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ देख लेते हैं। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी एंड नेक्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों एक्चुअली सेम है बट नेम अलग अलग है। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ओके, कोई डाइलेक्ट्रिक हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया तो उसे मीडियम बोले ऐसे। ओके, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग बॉडी। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे यूनिट, तो इनका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अभी हम लोग देख लेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का यूनिट सेम ही होगा, कैंसल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिटलेस। और डायमेंशन, तो ये डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस होगा। ओके, क्योंकि कैंसल हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस दोनों होते हैं, बट एंगल एक उनमें से एक्सेप्शन है जिस जो डायमेंशनलेस होते हुए भी उसका एसआई यूनिट होता है। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, 23rd वन। ओके, ऐसे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। लेट्स सी चार्ज। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द करंट। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, Q बाई टी, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। सो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट दैट इज एम्पियर। एम्पियर, करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो करंट का यूनिट एसआई, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। और इस एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलम। कूलम, और लिखते क्या है, कैपिटल सी।
तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, दैट इज कूलम। ओके, एंड चार्ज का डायमेंशन अगर हम देखें, सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू डायमेंशन ऑफ टी, टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए, एंड टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। तो क्या होगा, 80। चार्ज का डायमेंशन दैट इज 80। ओके, तो यहां से हमने देखा चार्ज का डायमेंशन मिल गया, और जब चार्ज का डायमेंशन मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी देख लेते हैं साथ साथ। ओके, लेट अस सी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इनको हम नोट डाउन करते रहें। तो देखें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट। ओके, दिस F बाई Q। फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। ओके, दिस। तो अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है ये, बस ये से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। ओके, दिस। तो अगर हम इसका SI यूनिट देखें, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड डायमेंशन, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देखें तो क्या होगा, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, ml स्क्वायर, mlt माइनस 2, एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है, अभी हमने निकाला 80। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम ml t माइनस 3, ये t ऊपर जाएगा तो a ऊपर जाएगा तो a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ऐसे हम कुछ क्वांटिटीज और देखें, उनके डायमेंशंस। ओके, दिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ एयर बोल दें, तो परमिटिविटी ऑफ एयर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट क्या होगा एंड डायमेंशन क्या होगा, तो हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फॉर्मूला, फोर्स कितना होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 एक चार्ज, दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, दो चार्ज हमने लिया, चार्ज पार्टिकल, इसका Q1 इसका Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना R। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां में कूलॉम्स लॉ बोल के आएगा। ओके, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो फोर्स कोई भी हो उसका डायमेंशन और यूनिट सेम ही रहेगा। ओके, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कितना, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमको यहां से क्या चाहिए, हमको यहां से किसकी यूनिट चाहिए और डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट यहां से निकालो, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, हमने F को इधर भेजा, एप्सिलॉन नॉट ले आया। तो अब देखो यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट। सो लेट अस सी, सबके यूनिट लिखो। ये 1/4 क्या है, कांस्टेंट, तो उसका कोई यूनिट तो होता नहीं। ओके, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, दूसरा चार्ज उसका भी यूनिट कूलम। ओके, एंड फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस R, डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो स्क्वायर है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस, एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन, तो द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू क्या, is the will be equals to dimension of 1/4 pi F Q1 into Q2 by R square this। okay, तो 1/4 पाई का डायमेंशन क्या हो गया, 1। चार्ज का डायमेंशन, Q1 का डायमेंशन, Q1 क्या है, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने निकाला है, दैट इज 80। दूसरा भी चार्ज है Q2, उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80। ओके, नीचे में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन दैट इज mlt माइनस 2,
एंड दिस डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का डायमेंशन l, तो स्क्वायर है तो हो गया l स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख लो, क्या हो जाएगा देखो ml3, तो ये ऊपर जाएगा सब, क्या हो जाएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 l टू द पावर 3, ओके दिस l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 4, नीचे में -2 ऊपर में +2 है तो ऊपर जाएगा तो ऐड होके 4 हो जाएगा, ओके दिस एंड a स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहां से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ओके किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन हमको निकालना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और तो डायमेंशन कैलकुलेट करना विल बी वेरी मच इजियर, ओके। तो बट कुछ बेसिक जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस हमको पता होना चाहिए, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सीलरेशन, ओके, वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब के पता हो तो हम सब के निकाल सकते हैं, ओके। जैसे मान लो नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज जी। तो इस कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, तो हम लोग ये 9th में ही पढ़े होंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मास, क्या होता है, दो पार्टिकल हैं इनके मास कितना कितना है, एक का m1 दूसरे का m2, ओके, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगता है, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर ड्यू टू देयर मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल कितना होता है, दैट इज g m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से g निकालो एंड राइट द, यहाँ से g निकालें और g निकाल के उसका डायमेंशंस और यूनिट बताएं, ओके। तो ये खुद करो, ओके। 26/7 स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज kx, ओके। F है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ओके, k इज द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके, या बोले इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ओके। तो अभी समझ में नहीं आएगा क्या है ये, x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ओके दिस। तो फ्रॉम हियर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी f बाई x। तो राइट द SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा k का, ये सब कुछ लिखो यहाँ में, ओके दिस। फोर्स का यूनिट पता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, फोर्स क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, एंड राइट द डायमेंशंस आल्सो, ओके दिस। ऐसे नेक्स्ट क्वांटिटी देख लें, ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये n जैसा सिंबल होता है, और ये कहां से निकालेंगे, देखो जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा a dv बाई डी टी वाई बाई dy बाई डी टी, लाइक दिस। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, a एरिया है, dy क्या है, ऐसे मान लो कि डिस्टेंस है dy, एंड dt टाइम, ओके, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम, ओके दिस। तो इनका अगर हमको ईटा का डायमेंशन चाहिए तो यहाँ से ईटा निकालो, क्या हो जाएगा f बाई a इंटू क्या हो जाएगा dt बाई dy, ओके। सो द SI यूनिट ऑफ दिस ईटा, SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका SI यूनिट, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये क्या है dt टाइम, टाइम का क्या होगा सेकेंड, dy क्या है डिस्टेंस मान सकते हो, ओके। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, ओके।
तो ये एक डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो क्या हो गया यूनिट, दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब, ओके। और डायमेंशंस भी निकाल लो, तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू क्या, डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ एरिया इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ओके दिस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन टी, एंड डी वाई डिस्टेंस का डायमेंशन एल। तो क्या हो गया यहाँ से, एम एल टू द पावर नीचे 3 है, ऊपर में 1, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ओके। तो दिस m, यहाँ में पावर 1, यहाँ में ये l से l कैंसिल कर लो, चलो ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये l ऊपर जाएगा l स्क्वायर, तो l टू द पावर -2, t टू द पावर यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, तो t टू द पावर -1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके दिस। ऐसे अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज म्यू इनटू n, ओके। F क्या है, इज द फ्रिक्शन फोर्स, n इज द नॉर्मल रिएक्शन, वो भी एक फोर्स होता है, ओके। F फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, ओके। तो यहाँ से म्यू अगर निकाले तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, ये क्या है, फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन, ओके। ये n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो फोर्स, ओके। तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होता, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। और यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस म्यू क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बिकम डायमेंशन लेस। तो जो क्वांटिटी यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस भी होगा, ओके। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस और देखेंगे, ओके, लाइक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम और एयर, ओके, एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे उनको, जितना हम लोग एप्लीकेशंस के बेसिस पे देखेंगे। तो कुछ क्वांटिटीज़ के हमको पता होना चाहिए, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ओके, फोर्स, मोमेंटम। ये 10-12 क्वांटिटीज़ के अगर हमको डायमेंशंस पता हो, सो वी कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ एनी ऑफ द क्वांटिटी, ओके। किसी के भी डायमेंशंस लिख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो हमको जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो जनरली इन्हीं के पूछे जाते हैं, ओके। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, जो डायरेक्टली डायमेंशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। कि कोई क्वांटिटी का डायमेंशन बताना है तो वो बहुत थोड़ा उसमें सोचना होता है, उसका फॉर्मूला याद होगा तभी हम निकाल पाएंगे उनके डायमेंशंस, ओके, और यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ 4-5 क्वांटिटीज दे दिए और उनमें से पूछ लिया कि किन किन के डायमेंशन सेम है, ओके। नेक्स्ट है कुछ दे दिया 4-5 क्वांटिटीज, बोला कौन कौन से इसमें डायमेंशन लेस हैं, ओके। और कभी पूछ ले कि यूनिट डायमेंशन लेस है बट यूनिट लेस नहीं है, ओके। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो होता है बट डायमेंशन लेस, ओके। तो ऐसा एक ही क्वांटिटी है, दैट इज एंगल, ओके, ठीक। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। इतना मेहनत से हम लोग डायमेंशंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं इनका क्या यूज है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।